संगठनात्मक प्रवास है। जिस तरीके से मैं आज धौलपुर में बैठ के ले रहा हूँ, उस तरह राजस्थान के प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता आज सब जिलों में पिछले दिनों से घूम रहे हैं। 30 तारीख तक के प्रवास के क्रम चलेंगे। इन कार्यक्रमों में जहाँ हम अपनी पार्टी की संगठनात्मक संरचना, संगठनात्मक कार्यक्रम इस कोरोना के कालखंड में पहले और दूसरे सेवाई संगठन से के माध्यम से जो कार्यक्रम हमने किए उन सब की समीक्षा और कोरोना के तीसरी वेव की जो चर्चा हो रही है उसकी तैयारी और उसके सावधानियों के लिए जागरूकता। वैक्सीनेशन ही एकमात्र इलाज है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 18+ के सब लोगों के लिए वैक्सीन फ्री करने की घोषणा 21 तारीख से की है। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर के जागरूकता खड़ी करे। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के बैठक का है। कल सवाईमाधोपुर और करौली की बैठक, आज धौलपुर की बैठक हमने समाप्त की है। शाम तक, रात तक कुछ लोगों से व्यक्तिगत चर्चाएं भी करेंगे और करने के बाद कल मैं आज निकलूँगा। राजस्थान में 2.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार है और 2.5 साल हम कह सकते हैं कि लगभग आधा समय पूरा हुआ है। और किसी भी सरकार के आकलन का आधा समय अंतराल बहुत बड़ा समय होता है। इन 2.5 सालों के अंतराल में हम कहें तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर है। दुष्कर्म के मामले में, दलितों के ऊपर उत्पीड़न के मामले में राजस्थान क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर पहले नंबर पर है। महिला दुष्कर्म के नाते से दूसरे नंबर पर खड़ा है। आज बच्चियां और महिलाएं न घर पे सुरक्षित हैं, न सड़क पे सुरक्षित हैं, न थाने में सुरक्षित हैं, न अस्पताल में सुरक्षित हैं। ऐसा इस राजस्थान की सरकार का हाल है। आर्थिक तंत्र चरमराया हुआ है। किसानों के लिए जिन जिन चीज़ों की हमारे समय हमने घोषणा की थी, जैसे किसानों के लिए 833 रुपये प्रतिमाह उनको सब्सिडी देने की घोषणा 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। इन्होंने सरकार में आते ही उन सबको रोका और रोकने के बाद अभी घोषणा की 19 महीने तक किसान की सब्सिडी को रोक करके 833 रुपये प्रति माह का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे राजस्थान सरकार करेगी, इसका जवाब सरकार को। हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान की सरकार ने सरकार बनते रोक दिया। गहलोत जी की सरकार ने उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो आयुष्मान योजना शुरू की जिसमें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी उसको भी लागू नहीं किया। बाद में एक चिरंजीवी योजना के नाम से उन्होंने घोषणा की जो केंद्र की और अपनी मिलाकर के उनकी कोई क्लब की हुई योजना थी। और कोरोना के कालखंड में उस चिरंजीवी योजना का भी किस तरह से पंचर हुई है ये सब आपके सामने हमने। कोरोना के समय आम आदमी मरीज जो चिरंजीवी का पार्ट था, जनाधार का कार्ड बना हुआ था, वो अस्पतालों में गया और अस्पताल उसको किसी प्रकार से चिकित्सा की सुविधाएं मुफ्त देने की जो बात थी वो दे नहीं सका। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समय हमने अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी। पहले जयपुर, उसके बाद बड़े बड़े केंद्रों पर और नीचे तक ले गए उसको, जिसमें 8 रुपये में भोजन और 5 रुपये में नाश्ता। इस सरकार ने उसको भी बंद किया। बाद में कहा कि हम इंदिरा रसोई शुरू करेंगे। और कोरोना के कालखंड में पहले और दूसरे में जब आम आदमी परेशान था और पलायन कर रहा था, निकल रहा था, उस समय जो भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए थी राजस्थान सरकार कहती रही लेकिन उनके भोजन की व्यवस्था नहीं कर। आज पूरा इस कोरोना का युद्ध चला है। बड़े पैमाने पर इस कोरोना के युद्ध में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया भी है। लेकिन राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की एक ही पराकाष्ठा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय पिछले 1.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकले कोरोना की मैनेजमेंट को, तैयारियों को देखने के लिए। जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना के संक्रमित होने के बाद भी अपने प्रदेश में निकले और जगह जगह जिला केंद्र पर, कोविड सेंटर्स पर जा के कोविड का प्रबंधन करने का काम किया, वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री घर पर बैठकर ही केवल वर्चुअल आधार पर इसकी समीक्षा करने का काम करते थे। एक उपलब्धि थी मुख्यमंत्री की जिसकी मैं चर्चा जरूर करूँगा। रोज़ सुबह उठना और उठने के बाद एक कोई ना कोई जुमला, कोई आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर मर देना, ये उनका था। आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले राज्यों ने कहा हमें अपने अधिकार क्षेत्र में दी जाए। जब उनसे नियमित नहीं हुई तो उन्होंने केंद्र से कहा कि आप पुल बनाइए और आप ही जिस राज्य में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और जो उपलब्धता है उस आधार के प्रोपोर्शनेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करिए। राजस्थान सरकार के पास केवल 4 सिलेंडर टैंकर्स थे
और उन 4 टैंकर्स के भी जब राजस्थान के यहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हरियाणा ने उनको रजिस्ट्रेशन कर दिया। और जब केंद्र ने राजस्थान सरकार को भिवाड़ी प्लांट से और अलग अलग प्लांटों से देने की बात की, तो भिवाड़ी की उन्होंने क्या हमें भिवाड़ी से दें, जब भिवाड़ी से देने की व्यवस्था की तो राजस्थान सरकार के पास उनको लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था भी नहीं थी। केंद्र की सरकार ने टैंकर उपलब्ध कराए, हवाई जहाज से पहुंचाना है तो हवाई जहाज उपलब्ध कराए, स्पेशल ट्रेन चला करके पहुंचाने का काम किया, वेंटिलेटर्स राजस्थान की सरकार को दिए और राजस्थान की सरकार 8 महीने तक उन वेंटिलेटर्स को वर्किंग कंडीशन में नहीं ला पाई। मात्र 200 रुपये का एक उनको उसमें कटआउट लगाना था, वो लगाते सब काम में होते। जो वेंटिलेटर वो कहते हैं कि हमारे अस्पतालों के योग्य नहीं थे, उन्हीं वेंटिलेटर्स को भरतपुर के एक निजी चिकित्सालय को दिया, जिसने 35,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे पैसा वसूल करके मरीजों का पैसा वसूलने का काम किया। जब इस पर हमला हुआ तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम किसी को दे सकते हैं और 3,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करें। आज जो वेंटिलेटर्स राजस्थान के सरकारी अस्पतालों के लिए ठीक नहीं है, वो निजी अस्पतालों के लिए कैसे ठीक हुए, इसका जवाब दें। रेमडेसिविर अस्पतालों की व्यवस्था नीचे सारी चरमराई हुई थी। हालत ये थी कि जयपुर प्रदेश की राजधानी है, जयपुर में मेडिकल हॉस्पिटल का बेड किसको मिलेगा, ये कांग्रेस के विधायक और सांसद जिसको जो पार्षद कहते थे उनको दिया जाता था, रेमडेसिविर उनको दिया जाता था। पहली बार इस महामारी के दौर में एक खुलकर राजनीति का दृश्य पूरा देखने का काम किया तो राजस्थान की जनता ने किया। आज़ादी के बाद पहली बार या एसएमएस हॉस्पिटल बनने के बाद पहली बार उस एसएमएस हॉस्पिटल के दरवाजे मरीज के लिए बंद हुए कि उस कोरोना काल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय। बिजली पानी की कीमतों का उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आने के बाद कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में वृद्धि की, उनको रिवाइज किया, स्थायी शुल्क लगाया। स्थायी शुल्क भी एक बार नहीं, जो बिल 2 महीने में आता था आम आदमी को प्रतिमाह देकर के उस स्थायी शुल्क को भी 2 महीने को 2 बार लेने का काम किया। उसके बाद भी ट्रिपिंग का मामला, लगातार बिजली की सप्लाई नहीं होना, ये इसमें फिर स्मार्ट मीटर की ओर शुरुआत की, जिसके आधार पर मीटर के दौड़ने की बात हुई। पानी का कहा कि पानी की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, पानी की कीमतें सरकार ने बढ़ाई। और आज भी हालत ये है कि देहात में तो पहले ही पानी बिक रहा था, शहरों में भी पानी की टैंकर्स की पूरी तरह से एक माफिया राज चल रहा है जो टैंकरों को बेचने का काम कर रहा है। उसके ऊपर सरकार किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर पाई। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन, उसके माध्यम से हर घर में नल से जल इस अभियान की शुरुआत की। हम मध्य प्रदेश के लोग हैं और मध्य प्रदेश में पानी की वहत्ता कितनी होती है इसको हम जानते हैं। अपने पास तो चंबल निकलती है, शायद उतना नहीं, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्रों में इसकी कमी का एहसास है। नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग समय में पहले 900 करोड़ रुपए पहले साल में दिए, जिसमें से आपने केवल 30% पैसा खर्च किया। अभी हाल में 10,000 करोड़ से अधिक पैसा ग्रामीण क्षेत्र में नल से जल पहुंचाने के अभियान के लिए दिए। 1 पैसा भी सरकार ने खर्च नहीं किया। और इन 3 सालों में लगभग कोई 34,000 करोड़ पैसा दिया, जिसमें से भी लगभग 30% के आसपास ही पैसा खर्च किया। जिस समय पानी की सबसे अधिक जरूरत है, उस समय राजस्थान की सरकार उस जल जीवन मिशन के ऊपर कुंडली मार के बैठी है, नीचे तक पहुँचाने में उसका काम नहीं कर रही। जितना आज स्थिति है कि हम कोरोना की तीसरी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, वैज्ञानिक कहते हैं तीसरी वेव आ सकती है। उस तीसरी वेव की तैयारी के लिए जब लोगों को लगता था कि हमें और अधिक ताकत के साथ काम करने की जरूरत है, उस समय राजस्थान की सरकार ने, जब केंद्र ने कई जिलों में अपनी तरफ से मेडिकल कॉलेज दिए, राजस्थान की सरकार ने मेडिकल कॉलेज जो केंद्र ने दिए थे, राजस्थान का उसमें कोई लेना नहीं था, उन मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी पीठ ठोकराने का काम किया कि हमने मेडिकल कॉलेज 15-17 मेडिकल कॉलेज खोलने की उन्होंने घोषणा की। और एक बार भी नरेंद्र मोदी जी को इस बात का क्रेडिट नहीं दिया कि आपके कारण से हुआ है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, अभी 21 तारीख को विभिन्न समाचार पत्रों में एक राजस्थान सरकार का एक बड़ा विज्ञापन छपा था, जिसमें मुख्यमंत्री जी का एक मास्क लगा हुआ आधा मुस्कुराता हुआ चेहरा छपा था। उस विज्ञापन में उन्होंने कहा था कि 18+ के सब लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त है और आज से एक बड़ा अभियान शुरू करेंगे। वो शायद गलती से बताना भूल गए कि 18+ की सारी वैक्सीन ये नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने कहा था कि पहले हमें अधिकार दो, जब अधिकार दिया तो आप कर नहीं पाए। आपने कहा था कि हमने 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ का 18+ के लोगों के लिए प्रोविज़न किया है और मात्र 57 करोड़ रुपए देकर के आप चाहते थे कि हमें पूरी वैक्सीन मिल जाए। नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन गलती से राजस्थान की सरकार ने 1 मिनट का भी क्रेडिट देने का काम भी उसको नहीं किया।
मैं धौलपुर में बैठा हूँ और धौलपुर पूर्वी राजस्थान का द्वार भी कहते हैं। ये पत्थरों की धरती है।